जी, मानव जन्म क्या 84 लाख योनियों के भोग के बाद ही मिलता है या मानव जन्म नहीं, इसका भगत कोई भजन क्रम की? नहीं है। हमारे यहाँ सेवक जी महाराज कह रहे हैं, संस्कृति मांझ बरियाई के पायो, मानुष देह वृथा कत डारत। भगवान ने कृपा की, 84 लाख योनियों के चक्र को रोक दिया और बीच से निकाल लिया। संस्कृति मांझ माने होता बीच, बीच से निकाल लिया और आप पर दया करके मनुष्य जन्म दे दिया कि अब तुम अपना सुधार कर लो। जब हम गर्भ में होते हैं तो गर्भ में थोड़ी देर के लिए हमको ज्ञान आता है, तो उस समय भयानक पीड़ा होती है, क्योंकि माँ के गर्भ में जब बंद जीव ऐसे कुंडलाकार होता है तो बंद उसको बड़ा कष्ट होता है। उसी समय उसको ज्ञान होता है, तो वो भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, एक बार मुझे इस माँ के गर्भ रूपी नरक से बाहर कर दो, मैं आपका भजन करके दोबारा गर्भ में नहीं आऊंगा, एक बार मुझे कर दो। बस जहां भगवान से प्रार्थना करता है, भगवान ऐसा सहयोग बना देते हैं, जीव बाहर आता है तो कहां वो ज्ञान अंतर ध्यान हो जाता है। तो कहां कहां, अरे बोले बालक हुआ या बच्चा हो, बच्ची हुई, और वो भूल जाता है धीरे धीरे, जैसे जैसे बड़ा होता गया। फिर वही खेल कूद, फिर वही स्त्री पुत्र धन, फिर वही माया का नाटक, और जीवन फिर जिस लिए हम आए थे वो हम फिर भूल गए। तो हमें चाहिए कि प्रधान कर्तव्य भगवान का भजन करते हुए, जैसी परिस्थिति में भगवान ने हमें जन्म दिया है, जैसी परिस्थिति में रह रहे हैं, उसमें संतोष करें। देखो, अगर संतोष करोगे तो जैसी स्थिति में उतने में आनंदित रहोगे, और संतोष ना हो तो करोड़ अरब खरब बढ़ते जाए फिर भी आप असंतुष्ट रहेंगे। सबसे बड़ा धन है संतोष धन। संतोष से कामनाओं का नाश होता है। संतोष करो, भगवान ने तुम्हें जो दिया है बहुत दिया है। नीचे झांक करके देखो, बहुत ऐसे लोग हैं जिनके पास जो तुम्हारे पास है वो उनके पास नहीं है। ऊपर मत देखो, नीचे झांक के देखो, बहुत से ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे पास है वो उनके पास नहीं है। तो भगवान ने तुम्हें दिया, भगवान ने तुम्हें आंख दी, आंखें हटा देते तो कान दिया, श्रवणेंद्रिय हटा देते तो जबान दिया, सब कुछ दिया भगवान ने। अब भगवान का भजन कर लो, ना अपने कर्तव्य कर्म को करते हुए नाम जप लो। धन की चाह करोगे तो फिर धीरे धीरे बुद्धि खराब होती चली जाती है। जहां चाहे जिस डिपार्टमेंट में हो, जिसके दिमाग में धन है वो जरूर पापाचरण करेगा। तो हमें लगता है धन तो हमारी आवश्यकता है, गृहस्थी में है तो हम कर्तव्य कर्म कर रहे हैं, भगवान ने जितना हमें दिया उतने में संतुष्ट हो जाना चाहिए। गांव में एक प्रार्थना करते थे, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और अतिथि ना भूखा जाए। कोई दरवाजे से भूखा ना जाए और मैं भी भूखा ना रहूं, मालिक इतना हमको दे दीजिए। तो भगवान हमें लगता है इतना तो सब दिए ही है आप लोगों को। अब एकदम अरब खरबपति के सपने देखोगे तो कभी संतोष नहीं प्राप्त होगा, असंतोष ही रहेगा चाहे जितना धन बढ़ता चला जाए। तो हमें लगता है भगवान का आश्रय लेकर नाम जप करना चाहिए और अपने कर्तव्य कर्म को करना चाहिए। जो व्यापार, नौकरी, किसानी, जो भी कर्तव्य कर्म है उसको अच्छी तरह करना चाहिए और भगवान का नाम जप करना चाहिए।